गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम समन आदि का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कंटकारी नामक औषधियों को संभाग में लेकर गोदूध में पाक तैयार करके दूध का चौथा भाग शेष रहने पर पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है। बिजोरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्ति करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजोरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वथा का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्रकारक है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण से रहित हो जाती है। हरिताल, यवक्षार, पत्रांग, तेजपत्ता, लाल चंदन, जातिफल, जायफल, हींग तथा लाक्षारस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरित की के क्वाथ से दांतोदांतों को साफ कर ले। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफ़ेद हो जाते हैं। मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्णस्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है। अर्क के पत्तों को लेकर मंद आंच पर गर्म कर ले, तदंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डाले तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है। प्रियुंग, मुलेठी, आंवला, कमल, मंजीठ, लोघ्र, लाक्षारस और कपित्थ रस से बने तेल पाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का क्षार और हींग तो इस रोग के लिए महौषधि है। सोया, वनसौंफ, वचा, वच, कूट, हल्दी, सहीजन, रसांजन, काला नमक, यवक्षार, सर्जक, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पीपली, वीडंग तथा मौथा, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उससे 4 गुना मधु, बिजोरा नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्त्रावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पीपली, काली मिर्च, विडंगभृद, मौथा और सौंठ, इन 7 औषधियों को गौमूत्र के साथ पीसकर वटी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वटी अर्जीर्ण और 2 वटी विसूचिका हैजा नामक रोग को दूर करती है। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्बुद, कैंसर नामक रोगक नाश करती है। यह संकरी वटी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामासी, बिल्व, तगर, पद्मकेसर, नागकेसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, विडंग, बला, राल, सोवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुए, मक्खी तथा मच्छरों को विनष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबूल, द्रत, मधु तथा नमक को गोदूध के साथ ताम्रपात्र में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरित की वच, कूट, त्रिकूट अर्थात विश्वा, उपकल्या, मरीच, हींग और मैनसील चूर्ण को मधु तथा द्रत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिपली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खांसी और
श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज, मूल सहित चित्रक तथा पिपली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। यह श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पीसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सौंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुठी का खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। हरिताल, शंखचूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, उनका उपटन लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षार रस से युक्त उपटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैनसील को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उससे उपटन करने से रोम गिर जाते हैं। उत्तम औषधि है। यह उत्तम औषधि शंख, आंवले की पत्तियाँ और धातकी के पुष्पों को दूध के साथ मिलाकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चमकने, सफ़ेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त हो जाते हैं। अध्याय 178 से 181। भोज्य पदार्थों का विहित के सेवन काल, बल, बुद्धिवर्धक औषधियाँ तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रायः शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपयोग निंदनीय है। शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपयोग निंदनीय है तथा हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। शरद, ग्रीष्म वसंतेषु प्रायसो दधि गृहीतम, हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि सस्यते। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शर्करा का पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव, यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात खाता रहे तो वह बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन के पश्चात संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कूट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बलि पलीत दूर हो जाता है। असली उड़द, गेहूँ तथा पिपली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला, काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सौंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अर्जीर्ण रोग नष्ट हो जाता है। धातकी, धवका फूल, धातकी तथा सोमराजी गोदुग्ध के साथ पीसकर पान करने से दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्ध के साथ पान किया गया कुलीर का चूर्ण क्षय रोग को विनष्ट करता है। भिलावा, विडंग, यवक्षार, सेंधा नमक, मैनसील तथा शंखचूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूहों को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मुंडीत्वक, गोरखमुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वा से अग्नि को चाट सकता है। गोरोचन, भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभन किया जा सकता है। हे महेश्वर, यष्टि, मधु, मुलेठी एक पल उष्ण जल के साथ पान करने से विष्टंभिका तथा
हृदयशूल नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम ह्रूम जः। यह मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। पीपली मक्खन, ओम ह्रूम जः, ओम ह्रूम जः, ह्रूम जः, ओम ह्रूम जः, ओम ह्रूम जः, ओम ह्रूम जः। पीपली मक्खन, श्रृंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नस्य लेने तथा उसका पान करने पर वह विष दोष को दूर करता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक, कूट और चंदन को धृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। हे वृषभध्वज, सेंधा नमक और त्रिकटु के चूर्ण को दही, मधु तथा धृत में मिलाकर लेप करने से यह बिच्छू के विष को दूर करता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु, सोंठ, पीपली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। यह सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्तस्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। मधु मिलाकर दूध का पान जंगली अड़ूसे की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुह भाग में लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। हे वृषध्वज, चावल के पानी के शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत हो जाता है। अध्याय 182। ग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद, छर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, काली मिर्च, श्रृंगवेर और कुटजगी का छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। पीपली मूल, काली मिर्च, तगर, ध्वज, देवदारू का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनष्ट हो जाता है। काली मिर्च तथा तिल के पुष्पों का अंजन कामला रोग का विनाशक है। हरित की और गुड़ को बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए। हे रुद्र, निसंदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्र कटुक रोहिणी का योग उरुस्तंभ रोग का उपहारक है और यह विरेचन की भी उत्तम औषधि है। हरित की श्रृंगवेर, देवदारू, चंदन, अपामार्ग, चिचड़ा की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करके उरुस्तंभ का विनाश किया जा सकता है। अथवा जयंती विष्णुक्रांता की जड़ का क्वाथ पीने से भी यह रोग 7 दिन में दूर हो जाता है। अनंता, धमासा और श्रृंगवेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में ही गुगुल और गुड़ मिला ले। तदंतर उसकी गोलियां बनाकर सेवन करने से स्नायुगत वायु विकार तथा अग्निमांद रोग विनष्ट हो जाता है। पुष्प नक्षत्र में डंठल एवं पत्तियों सहित शंख पुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध के साथ पानी पीने से अपस्मार मिर्गी का रोग दूर होता है। संभाग में अश्वगंधा तथा हरित की के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्तपित्त विकार का विनाश होता है। हरित की और गुड़ का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए। पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के छर्दी रोग अर्थात वमन दूर हो जाते हैं। गुड़ुचि, पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्त चंदन नामक औषधियों का योग पित्तश्लेष्मक, ज्वर, छर्दी, दाह और तृष्णा के विकार का विनाशक एवं अग्निवर्धक है। किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हूम नमः इस मंत्र से अभिमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए। ओम जंभिनी स्तंभिनी मोहय सर्वव्याधीन में व्रजेण ठः सर्वव्याधीन में व्रजेण फट।
उपर्युक्त मंत्र से अभिमंत्रित शंखपुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। हे रुद्र, इसी मंत्र से 108 बार जप करके अभिमंत्रित शंखपुष्पी को रोगी के साथ रखकर वैद्य उसके नाखूनों का स्पर्श करे तो चौथिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। जामुन का फल, हल्दी तथा सांप की केचूल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। यह धूप तो चौथिया ज्वर का भी विनाश कर देता है। करवीर, कनेर, भृंगराज, नमक, कूट और करकट, काकड़ा, सिंगी नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगुने गोमूत्र के साथ तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का अभ्यंगनामा, विवर्चिका तथा कुष्ठ रोग के वर्णों को दूर कर देता है। हे रुद्र, पीपली और मधु का सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरण के सेवन से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। गौमूत्र के साथ पीपली और हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसको गुदाद्वार में डालने से अर्श रोग दूर किया जा सकता है। बकरी का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से पीला आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, विडंग, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारू, हल्दी, विष और नीम की पत्ती को गौमूत्र के साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। अध्याय 183। सिद्धम, अर्श, मूत्रकृच्छ, अर्जीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियाँ। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के छार का लेप सिद्धम रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरित की का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है। हरित की शर्करा और पीपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड़ूसे के पत्तों को धीमे मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर बगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांडों को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्रकृच्छ नामक रोग दूर होता है। यवक, क्षार तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छ रोग को दूर करता है। तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कजली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा सरपुंखा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते ठ छिंदी ज्वलनम प्रज्वलितम नासय हूँ फट। हाथ में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णु क्रांता, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके और चोर और व्याघ्रादि सिंहक जीवों के प्रहार से वहाँ प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। दृढ़ के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। पुनर्नवा, बिल्व और पीपली के चूर्ण से सिद्ध दृढ़ के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज केवांच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। दूध और घी के साथ वानरी बीज
वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु घृत तथा दुग्ध का पान बलि पलीत नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु घृत गुड़ करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। मधु घृत गुड़ करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुनो। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक फल तथा लांगली का करियारी की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में
समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुंडुब नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह जा सकता है। जैसे मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान बन जाता है। डुंडुब नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लोह चूर्ण और मट्ठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तंडुलिक चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, वानरी मूल, वकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोग का विनाशक है। इंद्र वारुणी की जड़ को जल के साथ पानी पीने से विषादी दोष नष्ट होते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी युक्त दोष दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ घुंघची का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग नष्ट हो जाता है। बला, अतिबला, मधु, यष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करके वंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पिपली और सोंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मिट्टी के साथ सरपुंखा का सेवन करने से प्लीहा रोग नष्ट हो जाता है। बिजोरा नींबू का निर्यास गोंद गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त जनित शूल दूर होता है। सौंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग का विनाशक है। अध्याय 184। जय गरुड़पुराण, जय विष्णुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय